हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2 के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बिल्कुल इसमें एंड तक बने रहना है, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस होंगे ये बिल्कुल आपके एग्जाम्स के रिलेटेड हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं और जिन बच्चों को इस चैप्टर की बिल्कुल जानकारी नहीं होगी, उस बच्चे को मैं ये उम्मीद दिलाता हूं कि बेटा अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए तो समझ जाओ कि पेपर बिल्कुल भी फेल नहीं जाने वाला है। ओके, तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर स्कॉलर्स एकेडमी क्लास 7th का साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है, यानी कि पादपों में न्यूट्रिशन जो होता है, पोषक तत्व जो होते हैं, उसके से रिलेटेड ये चैप्टर है, जिसके अंदर हम 10 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि ये चैप्टर 1 है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और इसी के चैप्टर में 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं विद आंसर के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है बच्चों, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण क्या है। आपको मैं ये बता दूं कि बताइए, आप खाना खाते हो, जब आप कोई भी खाना खाते हो तो उससे रिलेटेड आपकी बॉडी को हर एक चीज मिलती है। जैसे कि मैं ये कहूं कि आपको विटामिन मिलती होगी, ठीक है, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो बेटा ये सब क्या है, ये सब आपके पोषक तत्व ही तो हैं, न्यूट्रिएंट्स तो ही हैं। तो उसी तरीके से हमें इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो बताइए पोषण क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर यहां पर देखिएगा आप लोग, इसका आंसर ये लिखा हुआ है आपको कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। पोषण वह प्रक्रिया है जो जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। देखो अब यहां पर किस बात का यूज किया है, यहां पर बात किया है भोजन की। बेटा भोजन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो खाना को खा रहा है। और जिस भी चीज को हम खाने को खाते हैं तो उसके उपयोग ही तो कर रहे हैं, यूज ही तो कर रहे हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या क्वेश्चन है बेटा, तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, क्या कहलाता है भाई फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आप बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण का उत्तर ये है, क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, यह एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है, बाय विच ग्रीन प्लांट्स, किसके लिए, तो वो हरे प्लांट्स के लिए, हरे पौधों के लिए, मेक देयर फूड, क्या करने के लिए, तो अपने खाने को बनाने के लिए, देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि 3 चीजों की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि जल की आवश्यकता होती है। चलिए यहां देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है आपको, हिंदी में लिखा है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से भोजन बनाते हैं। यानी कि ये पौधा जो भोजन बनाता है, उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आ रही होगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है विच पिगमेंट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो देखिए यहां पर उत्तर क्या लिखा है, क्लोरोफिल। क्या यूज होता है बेटा, बताओ, क्लोरोफिल यूज होता है, क्या यूज होता है, क्लोरोफिल, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। क्लोरोफिल यानी कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, तभी तो आप कहते हो कि भाई जो पौधे का पत्ती होती है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कवर कराया था एमसीक्यूज में, कि बताओ भाई पत्तियों में क्या पाया जाता है कि जिसकी वजह से वो हरा दिखता है, क्या पिगमेंट पाया जाता है, तो उसमें ग्रीन क्लोरोफिल पाया जाता है जी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन 4 कह रहा है नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थों के नाम बताइए, यानी कि उन पदार्थों के नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस में जरूरी होते हैं। ठीक, बताओ जरूरी क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, तो भाई बहुत सबको पता होगा ये बात, तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, वाटर जरूरी होता है, मिनरल्स जरूरी होते हैं, यानी कि मटेरियल्स। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए। अब रॉ मटेरियल्स की आप क्या कह सकते हैं, यानी कि आप क्या कहेंगे इसमें, रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलेगा भाई,
रॉ मटेरियल आपको कहां से मिलता है? जमीन के अंदर से। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा? हवा से। वाटर कहां से मिलेगा? बताओ कहां से मिलेगा? जड़ों से। मैंने बताया था ना कि पौधा पानी कहां से लेता है? अपनी जड़ों के नीचे में जो हेयर टाइप के होते हैं ना, जो उसके रूट्स में, उससे। और उसी के द्वारा रॉ मटेरियल्स को भी वो क्या करता है? ग्रहण करता है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स? यानी कि ऑटोट्रॉप्स स्वपोषी क्या है? बताइए जरा, स्वपोषी क्या होते हैं? व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स? तो आपका उत्तर होगा ऑटोट्रॉप्स वह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या आप अपना खाना खुद बनाते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप अपना खाना खुद बनाते हो? नहीं। क्यों नहीं? अब बोलोगे कि नहीं सर, हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसलिए बोलोगे कि बेटा आपको ऐसा लगता है कि आप गैस की चूल्ही जला लेते हो, अब चूल्हे पे आप अपना खाना बना लेते हो, तो आपको लगता है आपने अपना खाना खुद बनाया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। तो आपको मैंने एक फोटो भी होगी आपके बुक के, एनसीईआरटी बुक में आपकी एक फोटो होगी जिसमें पौधा क्या करता है? अपना खाना खुद बनाता है। और आप लोग क्या करते हो? या तो आप चिकन खाओगे, मीट मछली खाओगे, इससे क्या होगा कि आप जानवरों पर निर्भर हो। कुछ लोग शाकाहारी भी होंगे, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? हार्बीवोरस वाले जो भी लोग होते हैं शाकाहारी, वो लोग पेड़ पौधे खाएंगे, ठीक है, कंदमूल, फल फूल, ये सब लोग खाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं, इसलिए स्वपोषी क्या होते हैं? जो खाना अपना खुद बनाते हैं। इसमें सिर्फ कौन आएगा? पेड़ पौधे। ठीक है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? व्हाट, क्वेश्चन 6 कह रहा है व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स? परपोषी किसे कहते हैं? इसका उसका उल्टा होगा, ये क्या होगा इसमें? तो परपोषी कहने का मतलब ये है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। अब बताइए जानवर क्या है? हेटरोट्रॉप्स हैं। लायन क्या है? हेटरोट्रॉप्स है। मंकी क्या है? हेटरोट्रॉप्स है, क्योंकि वो किसी और पर निर्भर है। ठीक है, आप लोग क्या हैं? मैं क्या हूं? हेटरोट्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि हम भी तो पेड़ पौधों से ही खाते हैं, हम भी तो जानवरों को ही खाते हैं, तो इसीलिए हम क्या होंगे? हेटरोट्रॉप्स कहेंगे, किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 देखिएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है व्हाट इज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सेप्रोट्रॉपिक पोषण क्या कहलाता है? सेप्रोट्रॉपिक पोषण क्या कहलाता है? ठीक है, एक सेकंड, सेप्रोट्रॉपिक क्या कहलाता है भाई? तो देखिए आंसर क्या लिखा है यहाँ पर, आंसर क्या लिखा है? न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मृत एवं सड़े गले पदार्थों से प्राप्त पोषण को सेप्रोट्रॉपिक पोषण कहते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कूड़ा कचरा, जिसमें हम खाना फेंक देते हैं, जैसे कुछ भी चीज हम फेंक देते हैं तो जो चीज सड़ जाती हैं उसमें कीड़े भी तो होते हैं। वो कीड़े क्या होते हैं? वो सेप्रोट्रॉपिक्स होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वां, नेम वन इंसेक्टिवोरस प्लांट। चलिए ये तो आपने पढ़ा ही रखे हैं, हम आपको एमसीक्यू के पिछली वीडियो में हमने देखी है। बेटा मैं पहले बोल रहा हूं आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज भी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज आप उन्हें इग्नोर ना करें। आप मेरे वीडियो की फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपको इसी चैप्टर से 25 एमसीक्यूज करवाए गए हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और एग्जाम्स में आपके लड़ेंगे। ठीक है, नेम द इंसेक्टिवोरस, बताइए जरा। इसको मैंने बताया था ना आपको, पीचर प्लांट। क्या? पीचर प्लांट और वेनिस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप, ये दो ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम कीटभंशी कहते हैं, यानी कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। 9th क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डू प्लांट नीड नाइट्रोजन? यानी कि पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? अब बताइए, हमको तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्यों होती है बेटा? तो सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए जरूरत होती है। मैं कहता हूं प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड खाना बनाने के लिए चाहिए, उनको सांस लेने के लिए चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए। तो उसी प्रकार यहां पूछा गया है कि बेटा नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन पौधों को क्यों चाहिए? तो आप यहां उत्तर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि प्लांट नीड नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। पौधों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए क्या जरूरत होती है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और यह हमारा आखिरी क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज सिम्बियोसिस? ठीक है, सिम्बायोसिस यानी कि सहजीवी क्या होते हैं? सहजीवी क्या होते हैं बेटा? तो आप उत्तर देंगे कि सिम्बायोसिस इज अ रिलेशनशिप, यह एक रिलेशनशिप है,
इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फॉर ईच अदर, यानी कि सहजीवन वह संबंध है जिसमें दोनों जीव एक दूसरे के लाभ उठाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर अब मेरा जो वीडियो होती है ये बिल्कुल खत्म होती है। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और प्लस में आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि बेटा यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एनी कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जिसमें आपके ये क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे। और जिस दिन आए तो बेटा कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलना। चलो ओके, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।